बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पर एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान यानी कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जो जमात है उसके अंदर जो टूट फूट का सिलसिला जारी है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टॉप डिस्कशन है वो इसी चीज़ के ऊपर हो रही है। जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से गुज़श्ता रोज़ 4 पाकिस्तान के जयद किस्म के जो सियासतदान हैं, उलमा भी हैं और JUI के बड़े पुराने साथी हैं, मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना गुल नसीब, इन 4 लोगों को JUI की जो पार्टी पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ वर्जी और मौलाना फ़ज़लुर रहमान के ख़िलाफ़ बात करने के ऊपर इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और आज जो मौलाना शिरानी हैं या फिर ये निकाले गए 4 अरकान हैं, इन्होंने जवाब देने का फ़ैसला किया है, जो कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान के लिए ना सिर्फ डिस्टर्बिंग है और ना सिर्फ जवाब देने का फ़ैसला किया है, और एक नई हिकमत अमली की भी अनाउंसमेंट उन्होंने की है, और जिसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो शायद अपनी जो बका है वो बरकरार ना रख पाए और JUI के मज़ीद धड़े हो जाएं, और एक ऐसा ख़तरा भी हो सकता है पैदा कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान जो है वो अपनी पार्टी को बचा ना पाएँ। और इसके साथ साथ JUI की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक मीडिया को एक तंबीही किस्म का लेटर भी जारी किया गया है। कुछ लोग उनको धमकी तस्वर कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ौज को धमकियां देने के बाद अब मीडिया को भी धमकियां देना शुरू कर दी हैं मौलाना फ़ज़लुर रहमान की जमात की जानिब से। उसका भी अहवाल हम आज के व्लॉग में बताएंगे। और कल जो है वो JUI की जानिब से एक पैगाम मिला है, उनके तर्जमान हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी का ओहदा भी उन्हीं के पास है, असलम गौरी साहब, जिसमें उन्होंने कहा है कि JUI को JUI फ़े ना कहा जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की जानिब से के नाम से रजिस्टर्ड है, और हमारा नाम जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम है, ना कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़ज़लुर रहमान ग्रुप। ये उन्होंने क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि जो हाफिज़ हुसैन अहमद हैं उनकी जानिब से ये रिएक्शन सामने आया था गुज़श्ता रोज़ कि JUI फ़े जो है वो बेसिकली जमीयत उलमा इस्लाम फ़वाइद बन चुकी है, ना कि फ़ज़लुर रहमान है। और वो कह रहे हैं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जो हैं वो रुकन हैं, और हमारे पास जो रुकनीत है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की है, ना कि हमारे पास जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अगर TV चैनल्स और सहाफ़ी हैं या जो अखबारात वाले हैं, अगर उन्होंने हमें JUI पाकिस्तान के बजाय जमीयत उलमा इस्लाम फ़े कहा तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ जो है वो पैमरा से भी रुजू कर सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ अदालत से भी रुजू कर सकते हैं कि हमारा नाम गलत इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि आप हमारा नाम ठीक लें। और दूसरा, कुछ रोज़ पहले ही जो सेक्रेटरी जनरल है गफूर हैदरी साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बराह रास्त आर्मी और जनरल बाजवा को कहा कि आप लोग जो हैं वो सारा इस तरीके से हमारे ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे हैं, तो आप इस सिलसिले को रोक दें। आज की ताज़ा ख़बर है वो नाज़रीन ये है कि जो गुज़श्ता रोज़ से जुड़ी हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से जो 4 लोगों का, जिनका नाम मैंने लिया कि मौलाना मोहम्मद ख़ान शिरानी, मौलाना शुजाउल मुल्क और मौलाना जो गुल नसीब ख़ान है और हाफिज़ हुसैन अहमद हैं, इनकी जो रुकनीत इन्होंने मुअत्तल की, या मुअत्तल नहीं बल्कि रुकनीत इनकी ख़त्म की, उसकी तौसीक भी कर दी गई है जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शुरा की जानिब से भी और उनके क़ायम मक़ाम अमीर मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ की जानिब से। अब उनको उनके जो नोटिफिकेशन है या फिर उनकी रुकनीत ख़त्म करने के जो मामलात हैं वो भिजवा दिए गए हैं इन 4 अरकान को। शायद उनको कल या फिर परसों ये मौसूल हो जाएं, लेकिन इससे पहले TV चैनल्स पर ख़बरें चलवा दी गई, ख़बरें चल गईं और ये तासुर बिठा दिया गया कि इनको पार्टी से निकाल दिया गया है। ये बड़े सीनियर ही अरकान हैं और JUI के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक ये मौजूद है जो बात कर रहे हैं कि ये बड़े सीनियर अरकान हैं और ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान को डेंट डाल सकते हैं। आज उनकी जानिब से एक सरसरी सा रिएक्शन सामने आया। हाफिज़ हुसैन अहमद ख़ुद बातें कर रहे हैं
मौलाना शुजाउल मुल्क भी बातें कर रहे हैं, मौलाना गुल नसीब भी बातें कर रहे हैं, मौलाना शिरानी भी बातें कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इन बातों से निकलकर अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं जो मौलाना फजलुर रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम जो है उनके लिए बड़ी तकलीफ़ दे की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। उन्होंने ये फ़ैसला किया है, आज हमने ख़बर भी चलाई और हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिली कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो नाराज़ कारकुनान हैं या जो लोग जो मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं या फिर वो लोग इस बात के ऊपर ख़ाइफ़ हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम को पाकिस्तान की जमात बनाने की बजाय उन्होंने अपने ख़ानदान की जो जमात बनाने के हवाले से जो बातें चल रही हैं वो जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट हैं कि उन्होंने जो अपने ख़ानदान के लोगों को नवाजना शुरू कर दिया है और इसको एक उलमा की जमात बनाने की बजाय एक पॉलिटिकल जमात और बिलखसूस एक मरूसियत की जमात बनाने के ऊपर जो इक़दाम शुरू कर दिए हैं, जो इससे नाला हैं उनसे राब्ते किए जाएंगे। और ना सिर्फ राब्ते किए जाएंगे बल्कि JUI के अंदर से एक धड़ा बनाया जाएगा जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट होगा। ये सारे लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसियों से हमें इख्तलाफ है, हमें जमीयत से कोई इख्तलाफ नहीं है और हम मौलाना फजलुर रहमान से ज़्यादा सीनियर JUI के रुकन हैं, लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफ की बातें जो हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि आप जमीयत उलमा इस्लाम से आप किसी को निकाल लें। अब मसला ये हो गया है कि 29 दिसंबर को इस्लामाबाद में इन्हीं 4 मुनहरिफ अराकीन ने जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ एक मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया है कि इस्लामाबाद में इनका एक इजलास बुलाया जाएगा। उस इजलास में मशावरत की जाएगी आइंदा की क्या हिकमत अमली है और ये जवाबी हिकमत अमली तैयार की गई है इन 4 जो अराकीन हैं जिनको पार्टी से बेदखल किया गया है या पार्टी से जिनको निकाला गया है। अब जवाबी वो वार करेंगे और जवाबी वार यही होगा कि इनकी पार्टी के अंदर मज़ीद क्रैक्स पैदा होंगे और वो लोग जो किसी न किसी वजूहात की वजह से मौलाना फजलुर रहमान हूँ या फिर JUI की जो मौजूदा लीडरशिप है उनकी जो पॉलिसियों से जो इख्तलाफात करते हैं, जो खामोश होकर बैठे हुए हैं, जिनका बड़ा कलीदी किरदार है, अब वो खुलकर सामने आएंगे क्योंकि मौलाना गुल नसीब हूँ या फिर मौलाना मोहम्मद खान शिरानी ये दोनों अलग अलग सूबों के अमीर रह चुके हैं, कई अरसे से रुकने पार्लियामेंट भी रहे हैं, उन्हें पार्टी की पॉलिसियों का भी पता है, पार्टी के आइन का भी पता है और ये वो लोग हैं जिन्होंने JUI के आइन बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। ना सिर्फ इन्होंने पार्टी का आइन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया बल्कि इन्होंने सूबाई लेवल पर पार्टी की जो तंजीम साजी है उसको बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। JUI की 2 बड़ी पॉकेट्स हैं जहाँ पे ऊपर इनको सीटें मिलती हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा है और दूसरी बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान के अमीर रहे हैं मौलाना मोहम्मद खान शिरानी और उनका साथ देते थे हाफिज़ हुसैन अहमद, तो खैबर पख्तूनख्वा के अमीर रहे हैं मौलाना मोहम्मद गुल नसीब खान और उनका साथ देते थे मौलाना शुजाउल मुल्क। अब इनकी जगह पर खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना अताउर रहमान को अकोमोडेट किया गया और वहाँ पर मौलाना अब्दुल वासे को अकोमोडेट किया गया, तो इसकी वजह से बड़े इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं और भी बड़ी वजूहात हैं। अपने रिश्तेदारों को नवाजा है मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत बड़ी सीटों के ऊपर, इसके ऊपर पार्टी के अंदर शदीद किस्म की रिजर्वेशन भी मौजूद हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हों या फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ इनकी मोहब्बतें ज़्यादा हुई हैं और ऐसा वो JUI के लोग फील कर रहे हैं कि हमें रेंटे पार्टी रेंटे वर्कर्स जो हैं वो बना दिया गया है और कोई जो नज़रिया था हमारा, जो एक नज़रियाती जमात थी इस्लाम की उलमा की, कहता वो उससे हम डिट्रैक हो गए हैं। तो अब उल्टी गिनती नाज़रीन शुरू हो चुकी है, परेशानी बढ़ चुकी है और वो जो हुकूमत को और पार्टी PTI को तोड़ने के हवाले से बातें कर रहे थे अब उनको अपने लाले पड़े हुए हैं बका के। अब देखते हैं कि अगले रोज़ कुछ दिन तक क्या होता है, लेकिन गेम अब बहुत ही ज़्यादा जो है वो संजीदा लेवल पे दाखिल हो चुकी है। मीडिया के साथ भी इनके मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, आर्मी के साथ भी इनके बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं और अब जमीयत के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उन्होंने एक बादशाहत बनाई हुई है, शहनशाहत बनाई हुई है और अब उनकी जो शहनशाहत है वो शायद ख़तरे में हो। 29
दिसंबर को चंद रोज़ बाद यहाँ इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी। उसमें यकीनन ये सारे लोग शरीक भी होंगे और यही भी फ़ैसला किया गया है कि जो हम ख्याल लोग हैं उनके साथ मशावरत भी की जाएगी और एक नया लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। तो मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत गिराते गिराते अपनी पार्टी के ऊपर बड़े अटैक करना शुरू कर दिए हैं और उनके अंदर PDM के अंदर से इख्तलाफात भी पैदा हो चुके हैं। ज़ाहिर है JUI फे के जो अमीर मौलाना फजलुर रहमान हैं, JUI के अमीर जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो PDM के कप्तान भी हैं और लाड़काना में भी जलसा हो रहा है, वहाँ पर भी मौलाना शिरकत नहीं कर रहे हैं। मर्दान में बिलावल ने शिरकत नहीं की थी। तो बहरहाल अब फेजेस बड़े मुश्किल में हैं। हुकूमत को गिराने की तहरीक भी चलानी है और अपनी जमातें भी बचानी हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों को ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।